5-7 दिन बाद दिल्ली में वोट पड़ने हैं, चुनाव होना है। दो ही दल मैदान में हैं, कांग्रेस और आप। भाजपा तीसरा दल नहीं गिनूंगा, तीसरा दावेदार गिनूंगा। कांग्रेस के समझौते तो दिल्ली में 10 वर्ष से चल रहे हैं। शीला जी नहीं चाहती थी, इतालवी महिला ने समझौता कराया। वतन को विधवा करने को कांग्रेस ने शौहर मारा। तो कांग्रेस इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही। कांग्रेस चुनाव 20% वोट वापस पाने के लिए लड़ रही है। छिन्नांगों के वोट और भाजपा के विरोध करने वाले वोट, इन दोनों वोटों पर कांग्रेस की और आपकी दावेदारी। बंधुओं, इस समय बड़ी गंभीरता से चुनाव को लेने का विषय, एक एक वोट आपका भाजपा के पक्ष में घर से निकलकर पड़ना चाहिए। दिल्ली में ऐसी वाहियात सरकार होगी जो शराब घोटाले करे, जो शीश महल बनवाए, तो जाहिर है उसके लिए तो देश के लिए समस्या होगी। वोट निश्चित रूप से डालिए और भारतीय जनता पार्टी की विजय इस बार आवश्यक है। जय हिंदू राष्ट्र। 5-7 दिन बाद दिल्ली में वोट पड़ने हैं, चुनाव होना है। दो ही दल मैदान में हैं, कांग्रेस और आप। भाजपा तीसरा दल नहीं गिनूंगा, तीसरा दावेदार गिनूंगा। राजनीति में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि जिस सीट पर आप किसी सहयोगी को ले आते हैं, उस सीट में आपके कार्यकर्ता आपसे टूटकर सहयोगी के पक्ष में चले जाते हैं। समझौते हमेशा राजनीतिक दलों के लिए समस्या करते हैं। भाजपा ने जब समझौते किए तो भाजपा की खटिया खड़ी हो गई, कांग्रेस ने समझौते किए तो कांग्रेस की खाट खड़ी हो गई। और कांग्रेस के समझौते तो दिल्ली में 10 वर्ष से चल रहे हैं। शीला जी नहीं चाहती थी, मगर ये जो इतालवी महिला ने समझौता कराया। और उस मूल बात ये थी कि केंद्र में तो हमें ही, एक दिल्ली प्रांत चला जाएगा तो चला जाए, छोटा सा कोई और प्रांत चला जाएगा तो चला जाएगा। क्षत्रपों को भरने नहीं देना, अपने स्थानीय नेतृत्व को भरने नहीं देना। शीला जी प्रभावी नेतृत्व बनकर आई थी, दिल्ली में बहुत विकास किए थे, फ्लाईओवर्स बनाए थे, मेट्रो की व्यवस्था की थी और कई सारे काम थे। तो उनको यश न मिल जाए, इसके चलते इसने, इटालवी महिला ने यह काम किया। इसको इस एक मुहावरे से कहा जा सकता है, सौतन को विधवा करने को कांग्रेस ने शौहर मारा। कि सौतन विधवा हो जाए इसके लिए पति का कत्ल कर दिया। तो अपने सारे वोटर, सारे लोग चले गए। और अब दिल्ली में भाजपा न आए इसके लिए आपका पल्लू थामा था और आप आई भी कांग्रेस को गाली देकर थी। कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के सारे लोग आपके पक्ष में चले गए। अब अकल आई है तो लोगों की समझ में आ रहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस ने अपना वोट बैंक वापस नहीं लिया तो बिल्कुल जड़ों से उखड़ जाएंगे, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगे, इतिहास के कब्रिस्तान में, इतिहास के डस्टबिन में जगह मिलेगी। तो कांग्रेस इस बार चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रही। कांग्रेस चुनाव 20% वोट वापस पाने के लिए लड़ रही है। यानी छिन्नांगों के वोट और भाजपा के विरोध करने वाले वोट, इन दोनों वोटों पर कांग्रेस की और आपकी दावेदारी है और शेष भाजपा के पक्ष के वोट हैं। तो बंधुओं, इस समय बड़ी गंभीरता से चुनाव को लेने का विषय, एक एक वोट आपका भाजपा के पक्ष में घर से निकलकर पड़ना चाहिए। प्रत्येक वोट निकालिए, कहीं बाहर हो तो भी इसके लिए दौड़ धूप कीजिए, लोगों को बुलाइए। अपने वोट पड़ने चाहिए। हम नहीं डालेंगे तो क्या होगा, ऐसा ही सोचने वाले हर सीट पर 5-7 हजार लोग हो गए तो बाजा बच गया। वोट निश्चित रूप से डालिए और भारतीय जनता पार्टी की विजय इस बार आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर राजनीति में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं। ट्रंप सरकार आ गई है, ट्रंप ने आते ही बहुत सारे काम किए हैं। अब पनामा का जो उनका आग्रह है ट्रंप का, उस आग्रह पर चीन का बवाल मचेगा। चीन के लोग वहां पर एस्टेब्लिशमेंट तगड़े हैं और पनामा
को अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए वापस लेना बहुत आवश्यक काम है। ऐसी स्थिति कि वहां पर चीन का दबदबा रहे, ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। वो नहर बनाई, वैसे तो फ्रांस ने शुरुआत की थी, मगर वो नहर बनाई ही अमेरिका ने है, और राजनीतिक ऐसी बेवकूफियां हुई हैं कि उसको छोड़ दिया गया है। फिर दूसरे, अमेरिका में बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, मैक्सिको मेन केंद्र है, उसके बाद आने का रास्ता कनाडा से, जिस पर उन्होंने कहा है कि कनाडा को हम लोग अपने अमेरिका में एक बना लेंगे और इस देश को अपने साथ ले लेंगे और इसकी सीमाएं सुरक्षित करेंगे। तो देश विश्व बड़े युद्ध की तरफ जा सकता है, या युद्ध बिल्कुल बंद हो जाए, ये भी हो सकता है। दोनों स्थितियां, बीच की कोई स्थिति नहीं होगी। तो अगर देश में ये दबाव झेलने की क्षमता नहीं होगी और स्थानीय स्तर पर दिल्ली में ऐसी वाहियात सरकार होगी जो शराब घोटाले करे, जो शीश महल बनवाए, तो जाहिर है उसके लिए तो देश के लिए समस्या होगी। देश को बड़े गंभीर संकटों का सामना करना शेष है, और इन गंभीर संकटों से ही उभर के भारत दिग्विजयी बनेगा। भारत की स्थिति वैश्विक नेतृत्व की उभरेगी। इसके लिए आवश्यक है कि हम चीन को पराजित कर दें, पराभूत कर दें, चीन के टुकड़े हो जाएं। ऐसे ही पाकिस्तान को बिल्कुल तोड़ दिया जाए। इन सब के दिन आते दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतवासी, हम दिल्ली के नागरिक अपने प्रभावों का उपयोग करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएं। जय हिंद राष्ट्र।